नमस्ते। आज का विषय है चुगली कि किस तरीके से चुगली या खबरें इकट्ठे करना जो एक ज़माने में हमारी ज़रूरत हुआ करती थी, किस तरीके से आज खबरें वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ही नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी और कुछ लोगों के लिए आदत बन गई है। चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में पीछे, जब हम गुलाम हुआ करते थे या हम एक ऐसी प्रजा का या एक ऐसी जमात या ऐसी जाति या ऐसे प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे जहाँ पर राजा की सुरक्षा या हमारी जो आसपास की जो समाज है उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये उस समय की बात है जब या तो जो घर का मर्द है वो बाहर जाता था शिकार करने के लिए या कोई काम करने के लिए, और जो घर की औरतें हैं वो बच्चों की देखभाल करते थे। और अगर कोई भी बच्चा कहीं घर से बाहर चले जाता है या कोई जानवर है जो बेड़ा पार करके निकल जाता है या जो घर की लिमिट है, जो फेंसेस हैं उनको पार करके निकल जाता है, तो औरतें वो छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान रखती थी। और इस वजह से औरतों की जो टर्शियरी नॉलेज होती है यानी जो भौगोलिक ज्ञान होता है अपने घर का, चार दीवारी के घर का, वो हमेशा से अच्छा रहा है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक हार्डवायर। आज भी ऐसा है और ये प्रचलित है कि घर में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि एक मर्द जो होता है उसको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मेरा सॉक्स कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है, और औरतें आइडियली हर छोटी से छोटी चीज़ को याद रखती हैं। और बिल्कुल इसका उल्टा है जब औरतें बाहर जाती हैं, ये ज़्यादातर देखा गया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा ही बिल्कुल ये कोई, तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि औरतों की जो जीपीएस वाली नॉलेज रहती है वो काफ़ी कम रहती है, मर्दों की ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको सारे के सारे रास्ते, सारी गलियाँ, जहाँ से उनको बाहर निकलना है, किस जंगल से अंदर जाना है, कहाँ से बाहर निकलना है, यह हार्डवायर्ड है। क्योंकि हम लोगों से मिलते थे और उनसे हमको खबरें यानी जो सामान्य ज्ञान है वो निकालना जरूरी था। उस वक्त जो दुश्मन था वो किसी ऐसी लिमिट या किसी सीमा पार से नहीं आता था। दैट पर्सन वाज नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ बाउंड्री। ऐसा नहीं था कि कोई देश की बाउंड्री है और वहां से कोई बाहर के देश का कोई जासूस अंदर आ रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास का ही जो इंसान हो वो आपका दुश्मन हो सकता था। इसीलिए जब उनसे बात करनी होती थी, और ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन का स्किल है, इसी तरीके से लोगों से बात की जाती है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, किसी इंसान से अगर आपको बात करना हो तो तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाता है कि क्या वो आदमी कहीं ना कहीं कोई शिकायत करना चाहता है, क्योंकि हम सभी लोगों को एक्सप्रेस करना होता है। वी आर ऑल लुकिंग आउट फॉर सम काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं कोई ऐसा दूसरा इंसान चाहिए रहता है जो हमारी हाँ में हाँ भरे। और अगर हमको कोई चीज़ बतानी है और उसके अंदर कोई इंसान बोलता है कि मुझे कोई निंदा करनी है, शिकायत करनी है, तो हम उस इंसान से छोटी से छोटी बात की जो खबर है वो निकाल सकते हैं। ये उस समय की बात है जब हम गुलाम हुआ करते थे, जब हमको किसी एक परिवार को रिझाना पड़ता था या एक राजा को रिझाने के लिए या उसको बताने के लिए कि आपकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे समाज की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक इंसान जो सबसे अच्छी खबर लेकर आता था, या ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास जो सबसे न्यूज़ यानी एकदम नई खबर है, वो सबसे आगे या सबसे हमेशा लोगों की वाहवाही में ऊपर रहता था। ये उस समय की बात है जब एक इंसान हमारा प्रतिनिधित्व करता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम घर से काम करते हैं। आज हमको जिस किसी की भी निंदा करनी है, शिकायत करनी है, हमारे पास उसके फोरम्स होते हैं। तो वी डोंट नीड टू डू इट सो ओपनली। ओपनली का मतलब ये होता है आजकल निंदा का जो भाग है वो बिल्कुल रह गया है। रह गया इसीलिए क्योंकि लोग एक दूसरे से आमने सामने किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते। कोई चीज़ की निंदा आमने सामने फेस टू फेस नहीं होती, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें नहीं ठीक से होती, जब हम किसी के सामने फेस टू फेस होते हैं तो ही हो पाती है। अब सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर आप कोई खबर ढूंढते हैं ऐसी जिससे आपको कोई काम नहीं, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला, बट सिर्फ उससे अगर आपको ऐसा लगता है, बिकॉज वी आर हार्ड वायर्ड, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा खबरें होंगी हमारी उतनी ज़्यादा वाहवाही होगी। धीरे धीरे हम इंसान होना छोड़कर एक खबरों का पुलिंदा बन चुके हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल इवन व्हेन दे गेट ओल्ड, कई लोग हैं जो बुढ़े हो जाते हैं फिर भी खबरें ढूंढना या खबरों में उनकी जो दिलचस्पी है वो जाती नहीं है। जिंदा रहना हमने करीब करीब कुछ लोगों ने छोड़ ही दिया है। हमारे लिए केवल चुगली और खबरें ढूंढना, शिकायतें करना, निंदा करना, हम सिर्फ उसी को ज़िंदगी समझते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम रिश्ते भी बोलते हैं, और रिश्ते अच्छे होने के लिए हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा विचरण, यानी हम लोगों के साथ जिस तरीके से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं, किसी की इज्जत करके रहते हैं, उससे बढ़ता है। हम एक आधुनिक समाज है और हमको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि जो 100 साल पिछले 100 साल में या 1000 साल में हो रहा था वो हमको कहीं ना कहीं तोड़ना ही पड़ेगा। जो चीज़ें हमने सीखी हैं उन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ने को सीखना पड़ेगा, ताकि हम एक नया समाज, एक नया, पूरी एक नई पीढ़ी है, उनकी मानसिकता है उसको बदल सकें। नमस्ते।